दिवाली की पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पूजा करने का सही तरीका या सही विधि? नहीं तो चलिए आज जानते हैं। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। 3 अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उन्हें मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं श्रीं कमल महालक्ष्मै नमः। ओम महालक्ष्मै नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजननै नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघारा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में फूलहार चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल आदि अर्पित करें। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कपूर गौरम करुणा का श्लोक बोले। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। 1 दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाए, मिठाई बांटे या पटाखे फोड़े। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देवता के साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल,
षोडशमित्रिका सप्तमात्रिका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा जो पंडित ही कराता है। अतः आप किसी भी पंडित विशेष पूजा पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। पूजा में रखे 10 बातों का ध्यान। दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघरिया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी का पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी और अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस पर दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर ले। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर उन्हीं आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें और न ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। 5वां, पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देहरी पर रंगोली और मांडेन बनाएं। द्वार पर वंदनावार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो। 6, घर के ईशान कोण से ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 7वां, इस दिन किसी भी प्रकार की व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य परवा के दिन किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको पूजा की सारी विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विधि अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।